चलिए प्रधान जी से जुड़ते हैं, बातचीत करते हैं। प्रधान जी नमस्कार। नमस्ते। नामांकन है आज का, कैसे खुद चुनाव चल रहा है, कैसे प्रचार चल रहा है, क्या कुछ कहेंगे? आप देख रहे हैं कि कितना भारी काफिला की पूरी टीम और इतना भारी जुनून है लोगों के अंदर। एक ही आवाज़ है, एक ही आवाज़ है, एक ही आवाज़ है, फिर चौधरी धर्मवीर, अब की बार फिर मोदी सरकार, अब की बार 400 पार। इस नारा और इस विश्वास के कारण और मोदी को केंद्र के अंदर तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए चौधरी धर्मवीर को महेंद्रगढ़ भिवानी लोकसभा से जिताना बहुत जरूरी है। क्या मान सकते हैं हरियाणा में 10 में से कितनी सीटें बीजेपी? 10 में से 10। और अगर बात कर ले महेंद्र भिवानी लोकसभा तो कितने कुछ वोटों से धर्मवीर सिंह जी है वो जीत सकते हैं? 1 लाख ज़्यादा वोटों से जीते, वोटों से जीत जल्द। हमारे साथ मौजूद हैं जिला पार्षद हैं योगी बचनाई नाथ जी भी। चलिए बात करते हैं। योगी जी नमस्कार। जी नमस्कार। कैसा लग रहा है आज के माहौल को देख करके? ये माहौल नहीं, ये जो पर्व है ये 5 साल का पर्व है और मैं तो पब्लिक से अपील करता हूँ कि सभी एकक मत का प्रयोग करें। ये पर्व 5 साल का त्यौहार है हमारा और होली दीपावली 1 वर्ष का त्यौहार है, ये 5 वर्ष का त्यौहार है। इसलिए सभी से अनुरोध है कि मतदान का प्रयोग करें। कितने वोटों से बीजेपी प्रत्याशी है वो विजयी हो सकते हैं? ये तो हमारा एक नारा लगा है, ये तो हमारा नारा ही किया चलिए अजी क्या कहना है चुनाव को लेकर के? चुनाव के लिए ये कहना है इधर राहुल जी और चौधरी धर्मवीर की वजह से सारा काम बिल्कुल खुश है। राहुल जी ने हमें आशीर्वाद दे रखा है और चौधरी धर्मवीर की मदद करो हिसाब से। इसलिए भारी वोटों से जो है ना चौधरी धर्मवीर जी को जिताने के लिए कार्यकर्ता पूरे एकजुट हो गए हैं। सारी पार्टी सारा काडर एक साथ इकट्ठा खड़ा है। आप कार्यकर्ताओं का हुजूम देखें, इस तरफ दूर दूर तक आपको गाड़ियों का काफिला नजर आ रहा है। कितने वोटों से जीत सकते हैं? कम से कम पिछली बार जो वोट आए थे उससे मान के चलो 1 लाख वोट इस बार फालतू आएंगे। 5.5 लाख के आसपास की जीत का अंतर रहेगा इस बार। महेंद्रगढ़ भिवानी लोकसभा में मान ले तो किस किस के बीच आप जो कंपटीशन है वो मानते हैं? कंपटीशन में तो बीजेपी का कंपटीशन अपने आप से ही है कि पिछली बार 4.5 लाख से जीते थे, इस बार 5.5 पे आंकड़ा जाएगा या नहीं जाएगा। कंपटीशन तो 4.5 लाख की जीत से है। चलिए अजी भाई कैसे देखते हैं चुनाव को? कितने कुछ वोट है वो बीजेपी पार्टी के प्रत्याशी है वो हासिल कर सकते हैं? चुप कैसे हो गए, बोल भाई। बीजेपी पार्टी बहुत ही अधिक मार्जिन से यहाँ से लीड कर रही है और अपना खुद का ही रिकॉर्ड तोड़ेंगे बीजेपी वाले। चलिए प्रधान जी नमस्कार। आज नामांकन है, काफी लोग हैं वो भी नामांकन में हिस्सा ले रहे हैं, कैसे देखते हैं चुनाव को? मैं कहता हूँ कि देश का जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, इससे बढ़िया काम कोई सरकार ने नहीं किया। हम 52 साल के हो गए, हमने कभी देखा नहीं है आज तक। और भ्रष्टाचार कांग्रेस की सरकार में था, इस सरकार में नहीं है। जो नौकरियाँ मिली हैं जी, बगैर भेदभाव से नौकरियाँ मिली हैं। और हमारे शहर में देख लो जितनी नौकरियाँ मिली है गरीब आदमी को मिली है, जो पढ़कर लिख कर जो पढ़ता है उसको नौकरी मिली है, और पैसे के चक्कर में कोई नौकरी नहीं मिली है। मैं इतना ही कहना चाहूँगा। ठीक है, हमारे साथ मौजूद हैं पवन खैरवाल जी। बातचीत कर लेते हैं, जान लेते हैं कैसे देखते हैं चुनाव को। पवन जी आज नामांकन है, कितनी कुछ जनसंख्या है वो नामांकन के अंदर है? देखिए माननीय नरेंद्र मोदी जी हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी हैं, उनका डंका पूरे विश्व में बज रहा है। आज देखोगे काफिला इतना लंबा है कि आप गाड़ियां नहीं गिन पाएंगे। हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी चौधरी धर्मवीर जी के नेतृत्व में ये सारा मैं कहता हूँ अंतिम छोर जो महेंद्रगढ़ भिवानी लोकसभा का हिसार के पास से लेकर के प्रत्येक कार्यकर्ता गांव से लेकर के गली से मोहल्ले से सब आज नारनौल सीताराम मैरिज पैलेस में पहुंच करके और अपने लोकप्रिय प्रत्याशी के साथ जाकर के नॉमिनेशन कराएंगे। इसमें हमारे इलाके के आन बान शान चौधरी धर्मवीर जी के नेतृत्व में और उनके साथ अहिरवाल के आन बान शान राव इंद्रजीत जी के नेतृत्व में और महेंद्रगढ़ विधानसभा और हरियाणा प्रदेश के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रोफेसर रामविलास शर्मा जी के नेतृत्व में हमारे इलाके के प्रत्येक विधायक से लेकर मंत्री सब उनके नेतृत्व में जाकर के आज माननीय प्रधानमंत्री। क्या अहिरवाल पिछली बार का रिकॉर्ड तोड़ पाएगा? निश्चित रूप से तोड़ेगा। आज इस बात को आपके चैनल के माध्यम से मैं साधु संतों के पास खड़ा हूँ, आप इनके आशीर्वाद से आज मैं कह सकता हूँ निश्चित रूप से अहिरवाल वो आंकड़ा छुएगा जो आप सोच भी नहीं सकते, हम सोच भी नहीं सकते। टाटला चौक पर इस वक्त हम मौजूद है और आपको बता दें बीजेपी प्रत्याशी
चौधरी धर्मवीर सिंह तीसरी बार नामांकन है वो करने जा रहे हैं। तो कुछ लोगों से हम जो पार्टी से जुड़े हैं, वरिष्ठ नेता हैं, जुड़ते हैं, बातचीत करते हैं, जानते हैं किस तरह से चुनाव को देखते हैं और वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों के बारे में क्या कुछ विचार है। सर, जिस तरह से लगातार तीसरी बार बीजेपी के प्रत्याशी हैं वो नामांकन करने जा रहे हैं, क्या लग रहा है चुनाव के क्या कुछ नतीजे हैं वो हो सकते हैं? चौधरी धर्मवीर सिंह जी तीसरी बार भाई कम से कम 5 लाख वोटों चुनाव जीतेंगे, क्योंकि पूरे देश में मोदी जी की लहर है। ये देश मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री देखना चाहता है और हमारे इलाके के नेता यहाँ के राव इंद्रजीत सिंह जी का पूरा आशीर्वाद धर्मवीर जी के साथ है। ये बहुत भारी वोटों से चुनाव जीत करके जाएंगे और मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएंगे। वर्तमान जो हरियाणा की राजनीतिक परिस्थितियां हैं उनको कैसे देखते हैं और कितना कुछ प्रभाव आने वाले विधानसभा चुनाव पर, इन लोकसभा चुनाव का पड़ सकता है? देखो, फिलहाल तो लोकसभा चुनाव, लोकसभा की बात करेंगे आप लोगों से। जी जी। लोकसभा में 10 की 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी की जोड़ी में आएंगी। जैसे 2019 में 10 की 10 सीट जीती थी, उसी पैटर्न पर 10 की 10 सीट भारतीय जनता पार्टी इस बार हरियाणा प्रदेश में जीतने जा रही है।